नेल्सन मंडेला ने अपना आंदोलन किया था, 27 साल की जेल की यात्रा थी, तो हमारे सारे प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं कि हमने नेल्सन मंडेला से बहुत कुछ सीखा? भाई उनका आंदोलन से आप प्रेरित हुए हैं ना, तो हमारे किसान आंदोलन से विदेशी भी प्रेरित होंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखिए एक बड़ी स्पष्ट बात है, कल अचानक से सुनील शेट्टी जी, अजय देवगन जी, अक्षय कुमार जी के ट्वीट आना लग जाता है। तो आप एक बार पूछिए अजय देवगन से, आप एक बार अक्षय कुमार से पूछिए, अपनी फिल्मों की शूटिंग मेक इन इंडिया क्यों नहीं करते? आप विदेशों में शूटिंग क्यों करते हैं? देखिए मजदूर पूरे विश्व में एक ही होते हैं, किसान पूरे विश्व में एक ही होते हैं। आपके जीन्स और कुर्ता पजामा पहनने से कोई शख्सियत अलग नहीं हो जाती दोस्तों, अंदर से वो शख्सियत एक ही रहती है। मजदूर और किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, देयर इज नो कास्ट नो रिलीजन। तो मेरा केवल एक बात मानना है, जब कोई कलाकार इनके लिए अच्छा बोल दे तो वो बेहतर हो जाता है, और जब कोई कलाकार एक सवाल उठा दे, उन्होंने तो सवाल भी नहीं उठाया, उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है। सही बात कही है, एक सही बात बोली है, तो आप इस बात को समझें। उनका प्रश्न देना बीजेपी के लोगों के लिए, और सचिन तेंदुलकर जो कि कुएं की मेंढक की तरह इतने दिन थे, 200 लोगों ने अपनी शहादत दी। आज गाजीपुर में खड़े यहाँ पर हम 200 किसानों से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। उसके लिए सचिन का ट्वीट नहीं आया, ट्वीट तक नहीं आया। देखिए अपने देश के लिए सचिन का ट्वीट नहीं है, अजय देवगन का ट्वीट, सुनील शेट्टी का ट्वीट नहीं आया, लेकिन विदेशी के लिए ट्वीट आया। तो ये जो दोहरा मापदंड है ना, इसे हिपोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में, हिपोक्रेसी। सो स्टॉप बिहेविंग लाइक एन हिपोक्रेट, ट्राई टू बिहेव लाइक अ ट्रू इंडियन, ट्राई टू बिहेव लाइक अ सन ऑफ द सॉइल। अब मैं एक बात बोलूंगा, कंगना रनौत ने जो मूवी बनाई थी मणिकर्णिका, क्या बनाई थी? कौन सी पिक्चर थी? मणिकर्णिका। तो उसमें अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध दिखाया गया है ना? अब वो अभी तक उस अंग्रेजों के युद्ध के दौरान की स्थिति में ही है, उनका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह बिगड़ गया, वही है, उन्हें आज भी अंग्रेज दिख रहे हैं। हो सकता है मेरी दाढ़ी लाल कलर की हो जाए तो मैं भी उनको अंग्रेजी दिखूंगा, पर कंगना रनौत जी को आज जो ये प्रॉब्लम है उसकी जड़ को आप समझिए। 2 मकानों को तोड़ के एक मकान बना लेती है, महाराष्ट्र सरकार उनके ऊपर इमीडिएट इंक्वायरी बैठाती है और उनके मकानों को तोड़ा जाता है, डिमोलिश का ऑर्डर आता है बृहत मुंबई सम्मेलन से। तो आपको एक बात समझना होगा दोस्तों कि जब आप एक इलीगल काम करते हैं तो पैरामीटर बदलेंगे नहीं, आपके लिए भी कानून उतना होगा जितना कि किसानों के लिए। तो आज कंगना रनौत को लगता है कि मेरी बाकी चीजें ना उजागर हो जाए तो मैं बीजेपी के साथ ही क्यों ना चलूं, सरकार के गुण गाने लगूं। तो कंगना रनौत जी को तो आप रहने दीजिए, उनको तो कोई भी बात कह लीजिए, उन्हें हर किसान, आज तो वो किसान को अन्नदाता भी नहीं मानती है। हो सकता है शायद उनका खाना कहीं और से आ रहा हो, मंगल ग्रह से आ रहा हो। किलाबंदी कर ले, क्या दिक्कत है? हमारा इतिहास है किलों का। आप राजस्थान चला जाओगे, हर मोहल्ले में किला आपको नजर आ ही जाएगा, ये तो हमारी धरोहर है। अगर उनको लगता है कि पीछे जो गिद्ध उड़ रहे हैं, बाज उड़ रहे हैं आपके ऊपर, आप कैमरे से दिखा दीजिएगा कि यहाँ किला बनाने से उनको टूरिज्म में फायदा होगा तो बना लीजिए। देखिए हम किला बनाना भी जानते हैं और किला तोड़ना भी जानते हैं। आप किले बनाइए, कील बनाइए, किले और कील दोनों में कील ठोक देंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन संविधान के दौरे में संविधान को मानते हुए जी, कि मैं रेबल सदानंद हूँ, मैं रेबेलियन की बात करता हूं। जिस भी व्यक्ति ने 6 तारीख की वापस ली है, आपको ये प्रश्न पहले तो उनसे पूछना चाहिए। आप एक अच्छे संवाददाता हैं तो आपको भी सटीक जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने 6 तारीख का डिक्लेयर किया नहीं था और ना ही मेरे को जानकारी है कि 6 तारीख को वापस है। मेरी बात सुनिएगा, मैं एक रेबेल हूँ, बागी हूँ, अपनी आवाज हर आंदोलन में रहती है और हमारा आंदोलन भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो दहेज पीड़िता हो, चाहे वो बलात्कार पीड़िता हो, चाहे वो किसान हो, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं बागी नहीं हूँ। अभी कैमरे पे आप किसानों का पक्ष रख रहे हैं। देखिए मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, मैं खुद एक किसान पुत्र ही हूँ और मैं उसी परिवार से आता हूं, और मेरे दादा तो प्योरली किसान थे क्योंकि 9th पास थे वो। तो मुझे गर्व लगता है इस बात को कहने में, जहां मुझे लगता है कि ये बिल किसान के हितैषी नहीं है, ये सरकार किसान के हितैषी नहीं है, तो मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगा। मुझसे आप हमेशा वो बुलवाएं जो मेरी भावना है, दूसरे की भावना बताना मेरा काम नहीं है। ये तो बीजेपी के सारे नेता बोल रहे हैं, उन्होंने तो पहले दिन बोला दाढ़ी बड़ी तो खालिस्तानी। आप दाढ़ी बाड़ी बना लीजिए, आप भी खालिस्तानी बन जाएंगे। आप एक संवाददाता हैं, मनदीप पुनिया भी आप ही के जैसे परिवार से, हमारे आपके इसी जर्नलिस्ट पत्रकार फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या वो भी आतंकवादी थे? क्या उनको जेल में जाना उचित था? आज उनमें कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा जहां पब्लिक उनका विरोध करती है, चाहे वो किसान भी लो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोरोना के नाम के काला टैक्स क्यों ना हो, या कोरोना का वैक्सीन ही क्यों ना हो। जी तो प्रधानमंत्री ने बढ़ा रखी है ना।
देखिए, दाढ़ी ना तो प्रधानमंत्री जी के लिए मेरी अपनी स्वतंत्रता है। अगर आपको लगता है कि ये दाढ़ी उनसे प्रेरित है तो मैं आपको एक बात यही टोक देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी अब बढ़ी है, रेबल की दाढ़ी शुरू से रही है जी। सर अमेरिका का भी समर्थन मिल रहा है कृषि कानून। देखिए, अमेरिका तो हमारा दोस्त है भाई, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ये तो मोदी जी कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं क्या? कौन कहता है ये? कौन कहता है? जोर से बोलिए, कौन बोलता है? तो भाई हम तो प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और हमने तो रिहाना बहन जी से कही नहीं थी। सुनिए, अगर अब कृषि कानून के समर्थन में आ गया है अमेरिका, पहली बात तो मैंने अब तक ये नहीं सुना कि अमेरिका उसका विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है। मैंने जितने ट्वीट पढ़े हैं उसमें एक ही चीज पढ़ा है कि पूरा विश्व इसको देख रहा है, भारत के किसान आंदोलन को विश्व देख रहा है। अगर है ऐसा कोई आर्टिकल आप मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं उस पर भी टिप्पणी करूंगा। जो मैंने नहीं देखा है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यूएपीए लगवाओगे क्या? भारत का प्रभाव बढ़ेगा पूरी दुनिया में। देखिए, कल बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला, हमारे स्पोर्ट्समैन ने भी बोला कि भारतीय सरकार के बढ़ते हुए कदम को, भारत के पूरे सम्मान को बढ़ते हुए कदम को देख के विश्व घबरा रहा है। पहली बात, हमारी करेंसी का वैल्यू क्या है आज के डेट में? हमारी ताकत कितनी बड़ी है, आइए उसका आकलन कर लें। चलिए, आप ही के मंच पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बहुत बेहतर संवाददाता है भाई साहब, आप ही के मंच से एक बात पूछता हूँ। नेपाल श्रीलंका, भाई सीता जी जो है नेपाल कहती है वो मेरे हैं, और श्रीलंका जो है वो कहते हैं रावण हमारे से है। तो मुझे बता दीजिए, सीता की धरती से 51 रुपए का पेट्रोल का रेट है, रावण की धरती में 53 रुपए का पेट्रोल की धरती है, तो प्रभु श्री राम की धरती में 100 रुपए का पेट्रोल क्यों है? तो देखिए, अगर भारत आगे है तो आगे है, मैं मानता हूं शुरू से भी आगे है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कहां आगे मैं बता देता हूं। हमसे पैसे वसूलने में, हमें दबाने में, हमारी स्वतंत्रता को रोकने में, हमारी विचारधारा को कुचलने में, हमारी जमीनें छीनने में, और लोकतंत्र को कमजोर करने में। आप पुनः बताएं। तो आप ही लोग देते हो ना। देखिए, मैं लोग ने उन्हें ऐसे फैसले लेने के लिए बैठाया चेयर। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि मैं संसद में नहीं बैठता, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरे भाई, मैं दोबारा बोलूंगा, हम में से हर वो भारतीय जिम्मेदार है जिन्होंने इनको वोट दिया। समझिएगा बात गौर से, गलत तो नहीं है भाइयों? मैंने वोट दिया, मैं तो चौड़े में कहता हूं, मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर तो रहा हूं, मैं इसका विरोध कर तो रहा हूं, मैं अपना विरोध कर रहा हूं। आप लोग अपना विरोध करने के लिए तैयार हैं? जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, काले बिल, काले बिल। सर एक सवाल हो रहा है आपसे, आखिरी है। 1 तारीख को संसद मार्ग पैदल मार्च की यात्रा खोल दी किसानों ने, फिर 6 की दी चक्का जाम की, वापस क्यों ले लेते, पीछे क्यों हटे? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा आपको, आज देश में कई तरह के कानून प्रभावी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग, किसान भी बुद्धिजीवी हैं, केवल हल ही नहीं चलाते, समस्याओं का हल करना भी जानते हैं। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई बात आती है, आज यूएपीए लागू हो रहा है, मनदीप पुनिया को किस तरह उठाया गया, आईपीएस संजीव भट्ट को किस तरह जेल में रखा गया है, आज तारीखें पे तारीख नहीं मिल रही है। देश के एक वीर आईपीएस ऑफिसर को, हर व्यक्ति को ये देखना होगा, 26 जनवरी में जो हुआ वो पूरा एक षड्यंत्र था। क्या था? किसानों को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी। क्या थी? आइंदा कोई साजिश ना हो, इसके लिए किसान भी बुद्धिजीवी की तरह सोच रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।